ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। तो बुक ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, फर्स्ट चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इन शॉर्ट। पीडीएफ है मेरे पास, ग्रुप में शेयर करो। देख लेना बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भी पॉइंटर्स व्हाट आई फील कि मैंने कवर अप नहीं किए हैं वो मैं कवर अप करवा दे रहा हूँ। और जो चीज़ें ऐसा आपको लगे कि सर आपने नहीं बताई है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसको भी कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। सो बेटा, डेटा क्या होता है और ऑलरेडी टोल्ड यू। इनपुट यूनिट क्या होता है दैट यू ऑलरेडी नो। आउटपुट यूनिट क्या होता है वो भी आपको पता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है वो भी आपको पता है। जो पता नहीं है, मेमोरी में मैंने आपको शायद बताया था, प्राइमरी मेमोरी, रैम क्या करता है, रोम वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, कौन कौन अपना डेटा रखता है, कौन अपने अंदर प्रोग्राम रखता है। सेकेंडरी मेमोरी में आपने पेन ड्राइव के बारे में सुना होगा, हार्ड डिस्क और ये सारी चीजें। आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया है, ये सारे अभी किस मेमोरी के अंदर आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, पेन ड्राइव एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट प्रोवाइड अ बैकअप, okay, for large amount of storage data. If you want to access the data inside the computing system, so what you are putting a SD card, right? So SD card is also a form of what, secondary memory, because with the help of that memory you are expanding what you are expanding, you are expanding a memory of what, of your system. Yes or no? So if you will talk in the computers, in computers you have a multiple units, okay? Examples: input units, output units, yes or no? Secondary memory, primary memory, and you have one unit as a control unit. Which unit beta? कंट्रोल यूनिट। मैं फटाफट कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ हर एक के बारे में, आप लोग को हाईलाइट करके लिखते चलना, ठीक है? तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसके बारे में जरा समझ लो। कंट्रोल यूनिट दो ऑपरेशंस करता है बेटा, एक होता है रीड और दूसरा होता है राइट। कौन से दो ऑपरेशन करता है कंट्रोल यूनिट? रीड एंड राइट। रीड का मतलब होता है डेटा फैच करना, डेटा लेना, डेटा फैच करना या डेटा लेना। किससे करते हैं डेटा फैच? डेटा फैच दो जगह से हो सकता है, या तो मेमोरी मतलब रैम से, या तो आपकी आईओ डिवाइसेस से। यस और नो? इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेटा लिया जा सकता है। यस और नो? तो दैट्स व्हाई कि कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन। यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? दैट मीन्स कि मुझे करना क्या है, मुझे डेटा लाना है क्या मुझे डेटा पहुंचाना है? डेटा लाने का काम, पहुंचाने का काम, किसके बीच में? मेमोरी से प्रोसेसर, प्रोसेसर से मेमोरी से भी, अंधेरी से विराट, विराट से अंधेरी, राइट? वैसे एक इधर भी सोर्स है और इधर भी क्या है, एक डेस्टिनेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन में आप बोल सकते हो कि एक आपका प्रोसेसर होता है बेटा, और एक आपका क्या होता है, मेमोरी या आईओ डिवाइस होता है। समझ रहे हो आप? तो मेमोरी, आईओ डिवाइस एंड प्रोसेसर्स के बीच में बेटा यूनिट्स होते हैं। तो उसमें से एक यूनिट कौन सा है आपका? कंट्रोल यूनिट है, जो ये बताता है कि प्रोसेसर मेमोरी से क्या करेगा, डेटा लेगा, डेटा देगा। लेगा मतलब रीड, फैच करना मतलब लेना, दैट मीन्स रीड, एंड डेटा अगेन पुट अप करना, दैट इज मीन्स व्हाट, राइट।
तो आप कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हो ना, लेना एंड देना मीन्स व्हाट, इट्स अ कम्युनिकेशन ओनली, इट्स नॉट द वन वे कम्युनिकेशन, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग समथिंग एंड you are putting something. So that's why you can say the control unit, it's a kind of a unit which performs a what, which performs some kind of a, which task beta, reading and writing task. So this unit is based on that part. After that you have one more thing, that is ALU. Yes or no? Just make a pay a concentration. So like ALU means what? ALU का full form is arithmetical. क्या है full form? Arithmetical Logical Unit. इसका मतलब समझाता हूं मैं. जैसे प्रोसेसर है ना, राइट? प्रोसेसर का कंपोनेंट है ALU. इसका कंपोनेंट है. देखो ना, ये सारे आप जो देख रहे हो ना, ये सब प्रोसेसर, कंप्यूटर्स के ही ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर्स के ही छोटे छोटे पार्ट है. तो प्रोसेसर के अंदर का ही पार्ट ALU है. तो ये करता क्या है? तो ALU अरिथमेटिकल टास्क करता है, लॉजिकल टास्क करता है. अरिथमेटिकल मतलब प्लस माइनस ये सब, लॉजिकल मतलब एंड, और मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा होगा आपने, प्लस ऑपरेशन माइनस ऑपरेशन, ये सारे अरिथमेटिकल है. लॉजिकल में एंड टास्क, जानते हो एंड क्या होता है? एंड जैसे मैं समझाता हूँ. लॉजिकल टास्क, जैसे मैं बोला कि अगर लॉजिकल टास्क है तो एक लॉजिकल एंड होता है. क्या होता है? एक लॉजिकल एंड. एंड में मैंने बोला कि अगर दोनों ट्रू और ट्रू हो तो ही ट्रू होता है. एक भी फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा? वो फॉल्स. तो ये कैसा टास्क हुआ बेटा आपका? कैसा टास्क हुआ ये? कैसा टास्क हुआ ये? लॉजिकल टास्क हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मेरे पास पैसा है बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एंजॉय कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो फॉल्स हो. मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो मतलब दोनों ट्रू ट्रू है, तो उसका क्या आंसर मिलेगा? ट्रू मिलेगा. तो ऐसे हम इस चीज को पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं. दिस इज द लॉजिकल कॉन्सेप्ट. तो उससे लॉजिकल एंड होता है, और होता है. तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है बेसिकली. तो लॉजिकल ऑपरेशंस, साथ ही साथ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस. अब आप बोलोगे सर ट्रू फॉल्स, तो सर्किट में ट्रू फॉल्स कैसे आएगा? कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर क्या समझता है? व्हाट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स? कंप्यूटर लैंग्वेज. दैट मीन्स देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ लैंग्वेज. जस्ट रिमेंबर, computer understands three levels of language. Computer only understands low level, right? What is there in the low level? Binary, which contains 0 1. But now the point is, why computer only understands low level? Because your computer is directly based on what? Motherboard. Yes or no? Motherboard is having a multiple electronic components as well as a what? Circuits. And circuit requires power on, means 1 for enabling the circuit and 0 for disabling the circuit. That's why it understands only what? 1 0. That's why such kind of a logical, हाँ. तो ये जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस पे बेस्ड है बेटा? दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ट्रू एंड ट्रू मींस 1 एंड फॉल्स मींस व्हाट? 0. अंडरस्टूड? ट्रू मींस व्हाट? 1, फॉल्स मींस व्हाट? 0. तो 1 0 का फॉल्स बोला, फॉल्स मतलब क्या होगा? 0 होगा. फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, तो इधर भी क्या आएगा? 0. फॉल्स मतलब 0, फॉल्स मतलब 0, तो इधर भी क्या होगा बेटा? 0. ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन. आपको ये सब है नहीं आपके सिलेबस, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि लॉजिकल काम क्या होता है करके. तो आपका ALU का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. दैट मीन्स प्रोसेसर के अंदर का जो ALU यूनिट होगा वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को क्या करेगा बेटा? परफॉर्म. सिंपल. एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल्स में आप देखो 0 1 1 0 से ही काम कर रहा है ना वो. यस और नो? आया ना? तो आप बोल सकते हो कि हाँ. और डेटा भी किसमें होता है आपके? 0 1 में ही होता है. कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 समझता है. 0 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एडिशन करोगे 0 1 के थ्रू, लॉजिकल ऑपरेशन करोगे 0 1, दैट्स 0 1. सो ALU यूनिट का ये मतलब हो गया. आगे चले. एंड और नॉट, तीन है बेसिक, याद रखो. एंड और एंड नॉट, ये सब तो देखो डीप इंफॉर्मेशन है ना. ये सब CS वाले को, इसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लॉजिकल मतलब क्या है. कि मन में होगा ना कि लॉजिकल मतलब क्या है, गड़बड़ के लिए करते नहीं. लॉजिकल मतलब लॉजिकल टास्क. लॉजिकल टास्क मतलब मेरे पास पैसा है,
मतलब ट्रू। हाँ, बट मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। फॉल्स। मेरे पास पैसा है बस मेरे पास टाइम नहीं। पैसा है, ट्रू। टाइम नहीं है, फॉल्स। तो टाइम नहीं है, पैसा है, तो क्या मैं एंजॉय कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो आंसर क्या है? फॉल्स है। तो ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मुझे सब पढ़ाते हैं, अलग लेवल की चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक बेटा इनपुट यूनिट ऑलरेडी बताया क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली। आउटपुट यूनिट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस जो है वो डेटा क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। फिर वो कहाँ देता है? आपके मेन कंट्रोलिंग यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट मैंने बताया, कंट्रोल यूनिट का काम होता है रीड एंड राइट करना। रीड मतलब डेटा लेना, राइट मतलब डेटा देना। किसको? रीड किससे करते हैं? डेटा। डेटा किससे लेते हैं? या तो मेमोरी से, देखो लिखा है मैंने, या तो मेमोरी से, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से। तो इसे डेटा हम लोग लेते हैं, राइट। और पुटअप भी किस में करेंगे? इसमें करेंगे। बट लेगा कौन? तो देखो लेने वाला एक ही है, कौन? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर एक्सेप्ट डेटा। क्यों प्रोसेसर लेता है? बिकॉज वही क्या करता है बेटा, प्रोसेसर के अंदर एक चीज होती है। क्या है वो चीज आपकी? एएलयू। तो प्रोसेसर के अंदर ही एएलयू पड़ा है जो क्या करेगा? अरिथमेटिकल लॉजिकल काम करेगा। तो इसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? डेटा की। तो डेटा कहाँ से लेता है? मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट से। यस और नो? डेटा लेना एज वेल एज काम करके अगेन डेटा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? प्रोसेसर से देना पड़ेगा। तो डेटा लेने का काम, डेटा देने का काम, ये दोनों चीज जो है वो प्रोसेसर करता है। किसमें डालता है? मेमोरी या आईओ को। जिसमें से भी डेटा आएगा उसमें से प्रोवाइड करेगा। बट ये डेटा लेना है मतलब रीड करना है या राइट करना है, वो डिसाइड करने वाला कौन है? हु इज द डिसाइडिंग थिंग? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप रीड करोगे कि राइट करोगे, ये आपको कंट्रोल, मतलब ये कम्युनिकेशन करता है बेसिकली। ओके, बहुत कुछ बताया ना इसमें। आगे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अभी अपना? यूनिट्स ऑफ। व्हाई वाज साइन आउट? देन अभी ठीक है, अब टाइम नहीं है, प्रोसीड करते हैं। फाइल पे चलते हैं, न्यू पे आते हैं। नया कॉन्सेप्ट बताओ। अगर रिपीट रहेगा तो बता देना, ठीक है? याद कुछ नहीं, रिपीटेड रहेगा तो बताना। मेमोरी का यूनिट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ना, थोड़ा डीपली बताता हूँ, मजा आएगा पढ़ने में। आप सीडी देखते हो है ना? सीडी बोलो या हार्ड डिस्क बोलो, देखो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, विच इज नोन एज ट्रैक्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ट्रैक्स बोलते हैं। एंड वो ट्रैक्स जो है ना, मतलब जो पूरा का पूरा सीडी है ना, ऐसे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। इसे कहते हैं, जो आप है जो पिज्जा देख रहे हो ना, पीस, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेक्टर, 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 सेक्टर है, सेक्टर, सेक्टर है। सेक्टर इज द पार्ट, this triangular part like the area, this is sector, and the concentric circles are tracks. So between tracks and sectors, that means in between this, यहाँ पर छोटे छोटे जगह जो आप देख रहे हो ना, बीच की गैप्स, इसमें होते हैं बेटा ब्लॉक्स। क्या होते हैं? ब्लॉक्स मतलब ऐसे डब्बे, ब्लॉक्स होते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं, टाइनी टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इन्हीं ब्लॉक्स में, इन्हीं मेमोरी ब्लॉक्स में, इन्हीं हम लोग मेमोरी ब्लॉक्स में क्या फीड करते हैं बेटा? क्या फीड करते हैं? डेटा। कंप्यूटर मुझे बताओ, कंप्यूटर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स व्हाट? कंप्यूटर कौन सा लेवल से समझता है? बाइनरी, दैट मीन्स लो। बाइनरी में क्या डेटा होते हैं? 1 एंड 0। इफ अगर आपने डेटा एक्वायर किया तो मतलब वो ब्लॉक क्या बनेगा? 1। डेटा एक्वायर नहीं किया तो वो ब्लॉक क्या रहेगा आपका? 0। ये सिनारियो आपका होता है बेसिकली। भरना है तो 1 करो, नहीं भरना है तो 0। अब आ जाते हैं थोड़े अलग कंसेप्ट की तरफ। मतलब डेटा ब्लॉक्स में यही आपके 1 0 जाते हैं, इसलिए आपने मेमोरी भी को बोला है। तो ये जो 1 एंड 0 है ना बेटा, इन्हें हम कहते हैं बिट्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? बताया नहीं ना ये सब मैंने?
ओ, बिट्स हो गया। अभी कलेक्शन ऑफ 4 बिट बताया था, क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ 4 बिट को? बिट, बाइट, निबल बताया, किलोबाइट, मेगाबाइट हो गया, है ना। सॉफ्टवेयर बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, ये भी हो गया। नाइस। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बताया थे। हाँ, मतलब कैसा होता है, लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड है, एप्पल आईओएस, हाँ, तो ये सब सारी चीजें दी गई है, काइंड ऑफ थोड़ा थियोरेटिकल है। Thanks. आगे चले। कंप्यूटर नेटवर्क सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या सिखा रहा हूँ? कंप्यूटर नेटवर्क। झूठ बोल दिए, लेट आई आज। So topic is computer network, okay? He's smiling. हाँ, बराबर। थोड़ा अच्छे से सिखा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करोगे। पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड, ये हो गई कैटेगरी नेटवर्क की। टाइप बता देते हैं हम लोग यहाँ पे। एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। ये टाइप्स हो गए। अभी आर्किटेक्चर मॉडल, मतलब मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। मॉडल में एक होता है P2P और एक होता है क्लाइंट टू सर्वर, C2S। ये टॉपिक्स। सबसे पहली बात, नेटवर्क मंजे का है, मेरा नेटवर्क बहुत तगड़ा है। क्या होता है नेटवर्क, क्या होता है? मैंने सिखाया ही नहीं है, मुझे कहाँ से? नेटवर्क पहली बार यूज कर रहा हूँ बस। नेटवर्क क्यों यूज होता है? आपको आपने एक क्वेश्चन पूछा था, फिर हम तो वैसे शांत हो गए थे कि नहीं आता कुछ। तब से बोला आपने क्या पूछा था, वो भी भूल गई। क्या होता है नेटवर्क? व्हाट यू थिंक, व्हाट विल बी द नेटवर्क? किसी और के उस पर डालने के लिए बताया था मतलब मैंने। वो आपने देखा नहीं फिर अब हाँ, किसी और के कंप्यूटर से डालने के लिए जो चीज रखी तो वेबसाइट पे नहीं डालना। सो नेटवर्क लिखवा रहा हूँ, लिख लो कहीं पे डेफिनेशन। नेटवर्क इज द नेटवर्क इज द interconnection. Network is the interconnection of multiple nodes. Network is the interconnection of multiple nodes for data sharing. For data sharing, you had interconnected multiple nodes. Interconnected nodes थी, क्या होता है समझो। ये लैब है, ये लैब में एक पीसी मैं हूँ, एक आप हो, हम सब पीसीज हैं, और वो सर्वर है, उधर बैठी है। अब पीसीस आपस में कनेक्ट होंगे, सर्वर से भी कनेक्ट होंगे, तभी जाकर डेटा सभी के बीच में क्या होगा, शेयर होगा। पता है, आप हम लोग कॉलेज के एग्जाम में ऐसी कॉपी करते हैं। कॉलेज के एग्जाम में इंटरनेट डिसेबल्ड होता है, कॉपी कैसे करें कोड? तो नेटवर्क होता है एक। क्या होता है कॉलेज के लैब में? एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब एक ऐसा रास्ता जिसपे सभी लोग क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तुम समझो मैं PC 1 पे हूँ, आप PC 3 पे हो, मैंने कोड किया और मुझे आप तक कोड पहुंचाना है। तो मैं हम लोग पहले बात कर लेंगे, हाँ सुनना, तेरे PC 3 के मैं फोल्डर पे कोड डाल दूंगा अपने पीसी से। मैंने कोड किया, तेरा और मेरा सेम है, तू 5-6 पीसी छोड़ के बैठी है, तो मैंने उस कोड को कॉपी करके तेरे नेटवर्क पे जाके तेरे फोल्डर में किसी में डाल दिया। तो तू जब अपना कंप्यूटर ओपन करेगी, वो फाइल तो वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, डेटा को शेयर किया।
इंटरचेंज नहीं, शेयर किया। मैंने अपना कोड लिखा और अपने पीसी से नेटवर्क पर जाकर तेरे पीसी में मैंने क्या कर दिया, वो चीज को डाल दिया। या तो मैं कॉमन नेटवर्क पे भी रख सकता हूँ, नेटवर्क है दिख रहा है, अच्छा इस पे मैंने डाल दिया, तो तू नेटवर्क पे जाकर तू उसको क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। बार बार पेन ड्राइव लगाने की जरूरत है क्या हर जगह पे जाके? दैट मीन्स आपने चीजों को किसके थ्रू एक्सेस किया, नेटवर्क के थ्रू। ह्यूमन का एफर्ट कम होता है, पहली बात। तो दूसरी चीज, डेटा इजीली क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है उन लोगों के बीच में जो लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से। इंटरनेट से हम कनेक्टेड है। हाँ यार, इंटरनेट क्या हुआ? क्या इंटरनेट से आप डेटा नहीं लेते हो? क्या इंटरनेट में डेटा आप नहीं देते हो? तो इंटरनेट भी क्या बना फिर? नेटवर्क। तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क, बट इट इज ऑफ विच टाइप? थ्री कैटेगरीज आर देयर। इट्स अ पब्लिक बेटा, इंटरनेट को हर सिटीजन यूज करता है, इट्स अ पब्लिक, तो इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। देखा कितना फाइन एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन था। लोग पढ़ते हैं फालतू लिखते हैं, इंटरनेट इज द हाईवे। अरे कौन सा एनएच हाईवे थोड़ी ना है। इंटरनेट इज द हाईवे, बट हाईवे का बेसिक एम क्या है बताना? वो ये बताना चाहता है कि इसी से डेटा क्या होता है आपका, जाता है और आता है। पता है इस हाईवे पे ना बहुत लोग जैमर भी लगाने का ट्राई करते हैं, पता है मतलब। आप चीज को यूज कर रहा है तो यूज करने नहीं देते हो, होता है कि नहीं होता? मतलब फालतू के रिक्वेस्ट भेज भेज के इंटरनेट को क्या करते हैं, जैम कर देते हैं। उस चीज को हम कहते हैं वर्म्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वर्म्स होते हैं। वर्म्स मतलब कीड़े, ऐसे रोड पे चलने वाले कीड़े नहीं होते हैं। वर्म्स मतलब स्क्रिप्टेड कोड होता है, जो इधर डालते हैं हम लोग नेटवर्क पे, इंटरनेट पे डाल देते हैं, और इंटरनेट की वर्किंग को क्या बना देते हैं बेटा, स्लो बना देते हैं। समझे? मतलब नेटवर्क पे स्प्रेड होता है ये। वर्म्स किधर स्प्रेड होता है? आपके नेटवर्क पे, और इन्फेक्ट कर देगा, चीजें क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। देखो जो जो जरूरी लग रहा है सब ऐड ऑन करवाते जा रहा हूँ, है कि नहीं? दूसरा है बेटा प्राइवेट। क्या है दूसरा? प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क मतलब वीपीएन, आपको इंट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंट्रानेट। आप बोलोगे सर क्या है, थोड़ा थोड़ा सा डीपली और डीपली बताऊंगा तो पागल हो जाओगे। रहने दो, इतना समझ लो कि नेटवर्क का टोटल ऐसा आईपी एड्रेस सुना है किसी ने? आईपी एड्रेस, जैसे मेरा आधार कार्ड मेरी पहचान, मेरी पहचान मेरी आधार कार्ड है, वैसे। हाँ हाँ, आधार कार्ड इज आइडेंटिटी प्रूफ, नो? Similarly, in computers, we have a IP address. Every computer is having its IP address. That means its identity. मैं किस नेटवर्क में बिलोंग करता हूँ और मेरा नंबर क्या है। तो ये सारी जो चीज है वो किस में रहते हैं बेटा? आईपी एड्रेस में रहते हैं। तो हर कंप्यूटर को किसके थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किया? आईपी एड्रेस के। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जो आईपी एड्रेस हर कोई यूज कर सकता है वो किस में आएगा बेटा? पब्लिक में। मतलब इंटरनेट क्या यूज करेगा? उन आईपी एड्रेस को यूज करेगा जो हर कोई क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जिसको नॉर्मल सिटीजन यूज नहीं कर सकते। मतलब आईपी एड्रेस थोड़ा सा ऐसे हैं कि प्राइवेट पर्पज के लिए यूज होंगे, लाइक गवर्नमेंट एजेंसी यूज करेगा, मिलिट्री एजेंसी यूज करेंगे, ऐसे एजेंसीज को सिर्फ अथॉरिटी करती यूज करेंगे। वो चीज को हम कहते हैं इंट्रानेट। मतलब, बट ऑब्वियसली इंटरकनेक्शन बनाना है तो आईपी एड्रेस लगेगा ही बेटा, यस और नो? बट ये यहाँ पर उन्हीं लोगों का इंटरकनेक्शन होगा जो क्या है भाई, प्राइवेट नेटवर्क। हर एक का आईपी एड्रेस होता है कि नहीं होता है? अच्छा आईपी एड्रेस, अच्छा। समझे कि नहीं समझे क्या मैं समझाना चाहता हूँ? मतलब आईपी एड्रेस है, बट प्राइवेट वाला है। प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों से एस्टैब्लिशमेंट करूंगा, नेटवर्क उन्हीं से बनेगा जो प्राइवेट वाले हैं, राइट? पब्लिक से फिर बनाने वाले हैं, है कि नहीं? और आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब एक कंपनी है, समझो टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप जो है वो कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यस और नो? प्लस उसमें सिटीजन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनका प्राइवेट फर्म भी रहता है, प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स के लिए वो कौन सा नेटवर्क रखेगा? प्राइवेट रखेगा। और गवर्नमेंट सिटीजन वगैरह के लिए वो किस पे चलाएगा चीजों को? पब्लिक पे चलाएगा। तो ये हाइब्रिड मॉडल है। अभी टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स में एक क्या है बेटा? लैन है। एक क्या है आपका? मैन है। एक क्या है आपका? वैन। ध्यान से सुनना तीनों के तीनों चीजों को। वो भी ये तीन कैट नेटवर्क का है। हाँ, ये तीन कैटेगरीज हैं नेटवर्क की, और ये तीन टाइप्स है नेटवर्क के।
that is local area network. LAN stands for local area network. MAN stands for metropolitan area network, and WAN stands for wide area network. These are the three categories of a network. Wide area network. इनको ये बताया था मैंने, CLI GUI बताया था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो इंटरफेस होते हैं, बताया था ना। ये जो आप देख रहे हो इंटरफेस द प्लेस वेयर यूजर कैन पुट इट्स रिक्वेस्ट एंड इट कैन एक्सेप्ट अ व्हाट रिस्पांस। आप जो नॉर्मली काम करते हो वो GUI पे काम करते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मतलब क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक किया, कुछ टाइप किया, फोल्डर बन गया, है ना। बट ये सब काम आप कमांड लाइन से भी कर सकते हो। कमांड लाइन मतलब CMD। ये देखो मैं करके बताता हूँ किधर है इसका। ये देखो CMD, ये देखो बेटा, ये सारे के सारे काम आप इधर से भी कर सकते हो, ये ब्लैक स्क्रीन से भी कर सकते हो। कॉपी पेस्टिंग, फाइल क्रिएशन, डाउनलोडिंग। तो ये भी एक इंटरफेस हुआ। बट ये इंटरफेस कैसा है? कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब यहाँ पर आपको हर एक्टिविटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? कमांड। अंडरस्टूड? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेस? टू टाइप, वन इज कमांड लाइन, सेकंड इज ग्राफिकल। ये इंटरफेसेस किसमें होते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर में होते हैं, ऐसा होता है। थोड़ा सा टॉपिक मुझे लगा नहीं बता, उसके लिए बता दिया मैंने। स्टार्ट करें? हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन। स्टार्ट करें बेटा? लैब मतलब बिल्डिंग में, स्कूल के लैब में, कॉलेज के लैब में, बिल्डिंग में जो हम लोग नेटवर्क के टाइप का इस्तेमाल करते हैं वो होता है लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब छोटे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करेगा। कुछ मीटर्स तक के एरिया कवर करने के लिए, छोटे ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम लोग जिस टाइप के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं वो लैन होता है। मतलब घर में हम जिस टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैन है। प्लस आपके बिल्डिंग में जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया है वो लैन है। कंप्यूटर कॉलेज लैब में जो इस्तेमाल किया वो लैन, सब लैन है। छोटा नेटवर्क है, डेटा भी क्या होगा बेटा? फास्ट जाएगा, है कि नहीं? कुछ बिगड़ गया तो मेंटेनेंस भी क्या लगेगा? कम लगेगा, है कि नहीं? और रिपेयरिंग भी क्या होगा? बहुत ही फास्ट रेट में होगा। ये लैन का क्या है बेटा? एडवांटेज है। यस और नो? और हार्डवेयर भी एक्सपेंसिव नहीं होंगे, कम में काम, कम मीटर्स के बारे में काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए एक्सपेंसिव आपका हार्डवेयर भी नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगा। एंड शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ज्यादा करके यूज होते हैं। एंड अगर जगह छोटी है, मतलब कॉलेज के लैब में ही अपने को स्टैब्लिश करना है नेटवर्क को, सीधी सी बात है, नॉइस या ग्लिच है, ये सब भी चांसेस भी क्या होंगे बेटा? कम। तो लैन जो है वो वायर्ड होता है, वायरलेस दोनों होता है। मतलब आप लैन जो है, लैन कनेक्शन बोलते हैं ना। हाँ, मतलब आप लैन कनेक्शन को अगर आपको स्टैब्लिश करना है, नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, तो आप वायर्ड तरीके से भी कर सकते हो, वायरलेस भी कर सकते हो। वायरलेस, अच्छा आपको पता है राउटर? आपने सुना होगा राउटर, है ना? बहुत पता है, बताओ क्या होता है राउटर? राउटर सुना के लिए हाँ बोला है, ठीक है। क्या? चलो बता, अच्छे लोग हो आप, बताओ राउटर क्या होता है? बता दो फिर, ये मैन मैन बता के फिर P2P C2S बता देता हूँ। बट वो वायर वायरलेस के लिए राउटर लगता है, वेरी गुड, सही बात बोलते हो। हाँ, हाँ। क्योंकि वायरलेस का आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को ऐसे वायर लगा के नहीं कनेक्ट करते हो राउटर से, वायरलेस यूज करते हो नेटवर्क को। तो राउटर करता क्या है? बोलो बोलो।
वाईफाई का फुल फॉर्म? अब अरे यार इतना बोल दिया था बॉस ने मेरे लिए। टॉपिक पे आते हैं, राउटर। तो राउटर जो है ना, वो बेटा ना दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। मैं बराबर बोल रही हूँ। अच्छा, मैं तुमने बोला क्या घर में हो ना, तो घर में एक नेटवर्क है। अभी लैन है वो, घर, आप ये घर है समझो, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में बहुत सारे घर है। अब मैं बोलता हूँ कि ये घर है यहाँ पे, तो इसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पर जितने पीसीस बैठे हुए हैं सभी के सभी का नेटवर्क सेम रहेगा। जितने नंबर होस्ट जितने कनेक्ट होंगे सबका क्या बदलने वाला है, होस्ट नंबर बदलने वाला है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरा ये एक पर्सनल नेटवर्क है, राइट। तो मेरे घर का नेटवर्क दिख भी नहीं रहा है किधर ये, हाँ, मेरे घर का नेटवर्क, होम नेटवर्क ये है, और इंटरनेट एक अलग नेटवर्क है। इंटरनेट में दुनिया भर के आईपी एड्रेस पड़े होंगे, यस और नो। जिसको यूज करना है उसका जैसे भी आप facebook.com जो है उसका भी आईपी एड्रेस है, ट्विटर का भी आईपी एड्रेस है। जितने भी चीज यूज करना चाहते हैं ना बेटा, सबका एक आईपी एड्रेस होता है। बट आप उसके आईपी एड्रेस टाइप करते हो क्या? नहीं, पागल है हम लोग, कैसे याद रखेंगे? इसलिए हर एक आईपी एड्रेस को एक नेम दिया है। क्या दिया है? उसी को कहते हैं डीएनएस। क्या कहते हैं? मतलब डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। तो हर एक आईपी एड्रेस को एक नेम प्रोवाइड होता है। फेसबुक इज द नेम ऑफ अ डोमेन, ओके, बट इट हैज सम काइंड ऑफ अ व्हाट आईपी। हर एक को यूनिकनेस चाहिए इंटरनेट पे भी, किधर जाने का है तो उसका आईपी एड्रेस होगा ना। बट आईपी एड्रेस ह्यूमन याद नहीं रख सकता है, तो उसके लिए उसने इसको किससे रिप्लेस किया? डोमेन नेम से। यही डोमेन नेम सिस्टम का काम है। आपकी बुक में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझे? तो होम एक नेटवर्क है, इंटरनेट एक नेटवर्क है। तो इंटरनेट को होम के नेटवर्क से, मतलब इधर ये बैठी है, मैं बैठा हूँ, सब बैठे हुए हैं हम लोग, गरीब लोग, और हमको इंटरनेट यूज करना है। तो हम लोगों को इंटरनेट यूज करना है, तो हम दोनों के बीच में जो चीज है वो कौन है? राउटर है। तो राउटर होम के नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क दैट मीन इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो राउटर कनेक्ट्स टू नेटवर्क, दैट्स इट, दिस इज द वर्क ऑफ अ राउटर। आज पता चला ना? सोचो कितने अभाव में जी रहे हो आप लोग। स्टार्ट करें दूसरा? हाँ बेटा, मजा आया राउटर सुनने में? राउटर दो नेटवर्क्स को कनेक्ट। अब आते हैं मैन पे, इस पे आते हैं हम लोग। मैन, मैन इज द मेट्रोपॉलिटन इंटरनेट। मतलब समझ लो, मतलब ये कि हम लोग इधर एक बिल्डिंग है और पटेल पेट्रोल पंप सामने, दूसरी बिल्डिंग उधर है। हम दोनों सेम सिटी में, बट दो अलग अलग लैन है। तो दो लैन मतलब दो नेटवर्क, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए अगेन राउटर लगेगा जो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। तो ये तो एक बात हो गई। बट मेट्रोपॉलिटन का बेसिक मतलब ये होता है कि वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। एक समझो, एक कंप्यूटर एक सिटी में है, समझो मुंबई में है, दूसरा कंप्यूटर आपका हैदराबाद में, एंड दो बड़े बड़े, मतलब इसका एक अपना नेटवर्क रेंज होना चाहिए, इसका एक अपना नेटवर्क रेंज होना चाहिए। तो मतलब दो अलग अलग सिटी के लोग एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं। तो ये जिस टाइप का नेटवर्क होगा बेटा, वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होगा, जिसमें दो सिटीज के दो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या स्टैब्लिश करते हैं बेटा? कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं फॉर शेयरिंग द डेटा। So this kind of a network is the metropolitan area network. That is not possible with wired approach, if I'm not wrong. You need to establish the wireless connection in nowadays. This is the one part. सेकंड चीज, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर अप कर रहा है, एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा यहाँ पे, यस और नो। टीवी की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है बेटा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। लाइक टीवी की जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होती है, आप बोलोगे कैसे सर? जैसे अपना हैथवे, हैथवे अपना जो सर्विसेज है वो सारे सिटीज में प्रोवाइड करता है।
तो हैथवे तो सर्विस एक प्रोवाइडर, आईएसपी एक ही है, सर्विस प्रोवाइडर आपका एक ही है, दैट इज आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ही है, कौन? हैथवे। तो हैथवे कहाँ का इंटरनेट दे रहा है? आपके मुंबई सबर्ब में भी दे रहा है, थाने में भी दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा, दोनों जगह पे दे रहा है, मतलब मल्टीपल सिटीज में सेम सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हो कि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट मेट्रो, बिकॉज मतलब हैथवे का सर्वर है, समझो इधर हैथवे का क्या है, यहाँ पे सर्वर है, सर्वर में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और वही सर्वर से डेटा कौन कौन शेयर कर रहे हैं? हाँ हाँ, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम वही यूज करता है। लास्ट हाँ, वैन। वैन इज द कॉम्बिनेशन और यू कैन से कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंड्स, सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया यही कवर अप करता है, राइट। नॉइस और एरर के भी चांसेस वैन में क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे, बट ऑब्वियसली। एंड जो वैन है बेटा, वैन वो दो स्टेट या दो कंट्री के बीच में लोगों की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश के लिए यूज करता है वैन। दो कंट्रीज के लिए, ये सिटीज है, उधर दो कंट्रीज की बात आ जाती है, दो कंट्रीज के बीच में स्टैब्लिशमेंट होगा नेटवर्क का। अब सवाल ये है कि दो कंट्री के लोग, दो स्टेट के लोग आपस में बात करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो इधर सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? दो स्टेट के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इधर सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? एयरटेल, जियो, जीनेटो, वोडाफोन, ये सब क्या है? ये सब आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं मोस्टली। सैटेलाइट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मोस्टली ज्यादा करके किस पे बेस्ड होता है? आपके वाइड, जो वाइड रेंज में काम करता है। मेट्रोपोलिटन लिमिटेड है ना, पता है ना। वायरलेस सैटेलाइट आया तो वायरलेस हुआ ना। वायर्ड आजकल चल रहा है, फाइबर ऑप्टिकल लेकर आ रहे हैं, जिसमें वायर्ड के थ्रू दो स्टेट्स को कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग। मतलब उनको ऐसा चाहिए, सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है मैडम। बैंक्स में आप जाओगे तो वायरलेस नहीं चलता, कभी देखा आपने? बैंक वायर्ड कनेक्शन पे काम करता है, कभी जाना बैंक के सर्वर पे देखना, क्यों? के डेटा सेंटर्स पे ही होता है, वायरलेस पे कोई हैक कर सकता है सिस्टम, इसलिए वो लोग वायर्ड कनेक्शन पे वर्क करते हैं। उनके सीपीयूज में ना पेन ड्राइव स्लॉट नहीं होता, कभी ऑब्जर्व करना, वो ओल्ड सिस्टम पे काम करता है। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसे मजा को पैसा नहीं होगा बार अपडेट करने का। जितना आप नया सिस्टम अपग्रेड करोगे उतने बग्स आते हैं, उतने फ्लॉज आते हैं, सिक्योरिटी में लूपहोल्स मिलते हैं। ओल्ड सिस्टम में सिक्योरिटी लूपहोल्स नहीं मिल सकते, क्योंकि इसमें आप फालतू की एप्स बिल्ट इन आते नहीं, इसलिए टाइप नहीं है। आजकल जो टाइप्स होते हैं ना मोबाइल फोन से, हाँ, हाँ, तो वो लोग का तो गरीबी है, उधर गरीबी है। बाकी ठीक है, ये तीन खत्म, मॉडल देख लेते हैं। तो एक मॉडल का नाम क्या है? P2P, और एक का नाम क्या है? C2S। P2P मतलब पीयर टू पीयर, जो अभी हम लोग ने बात किया ना, हम लोगों ने जो बात किया ना पीयर टू पीयर, वो पीयर टू पीयर है बेसिकली। अरे एक पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड, दैट इज पीयर टू पीयर। मैंने तेरे को डेटा भेजा, हम लोगों ने आपस में शेयर किया, दैट इज पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर, जो किसी ने बताया, तुमने अपना स्क्रिप्ट अपना कोड उधर डाला, सर्वर सर्वर की चीजों को इस्तेमाल करके बैठे बैठे, दैट इज क्लाइंट सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलते हैं उससे हम लोग। मतलब सर्वर पे कोई चीज लिखी हुई है और आप अपने लैपटॉप में भी सेम फेसबुक चला रहे हो, मोबाइल में भी सेम पेज एक्सेस कर रहे हो, तो वो C2S है। ये मॉडल है, मॉडल का टाइप, आर्किटेक्चर मॉडल का टाइप। एक होता है P2P, P2P मतलब पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर मतलब जो हम लोग ने बताया, एक नेटवर्क पे हम मल्टीपल लोग यहाँ आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, दैट इज पीयर टू पीयर। एंड C2S मतलब क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर मतलब तुम क्लाइंट, राइट, और तुम किसी सर्वर के सर्विस को एक्सेस कर रहे हो। सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कर रहा है, मतलब अपनी सर्विसेज को एन नंबर ऑफ डिवाइसेस में दिखा रहा है, सेम चीज मल्टीपल जगहों पे दिखा रहा है। So that distributed computing, and it is possible with what C2S mode, and with for client to server you require internet connection, no doubt. That means you require public internet. That's all. P2P के लिए again you require internet connection, but हाँ, इसमें कोई आप बाहर की चीजों को एक्सेस नहीं करते,
आपस की चीजों को आपस में क्या करवाते हो बेटा, यहाँ पे एक्सेस, मतलब कोई भी मॉडल हो, डेटा तो शेयर करना पड़ेगा, नो डाउट। वेब सर्वर्स वगैरह ये सब क्लाइंट सर्वर पे होते हैं। क्लाइंट कौन, सर्वर कौन, सर्वर मतलब जिसको आप यूज करना, स्टैब्लिश करते हो ना कनेक्शन, यूज करना चाहते हो कि नहीं, वेब सर्वर होता है, क्लाइंट सर्वर होता है। इंटरनेट बता दिया हूँ, राइट। सर, एक कंसेप्ट है प्रोटोकॉल का। क्या है कंसेप्ट, क्या मतलब होता है प्रोटोकॉल का, व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट विल बी प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ अ रूल्स परफॉर्म एनी टास्क। आप बोलोगे सर इसका टेक्निकल से क्या कंसेप्ट है? आप जब यूआरएल देखते हो, जानते हो यूआरएल क्या होता है? यू गाइस नो व्हाट इज यूआरएल? हाँ, वो वेब पेज पे जो लिखते हो एड्रेस जो है यूआरएल, उसके बिगिनिंग में देखो ऐसा रहता है। ये सारे जो आप देख रहे हो ना बेटा, यही आपके प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स मतलब ये बताते हैं कि आप किसी पेज को किस वे से एक्सेस करोगे, आपके पास ऑथेंटिसिटी कितनी है, लाइक वो ऐसा सिक्योर्ड पेज है, नॉन सिक्योर्ड है, कैसे एक्सेस करोगे, रूल्स किसको फॉलो करोगे, तो ये सारी चीजें बेस्ड होते हैं आपके प्रोटोकॉल। तो HTTPS, HTTP, like SMTP, FTP, there are varieties of what protocols। DNS भी है, मैंने बताया था DNS, इधर लिखा है डोमेन नेम सिस्टम, इट ट्रांसलेट्स द नेटवर्क एड्रेस सच एज IP एड्रेस, लिखा है इनटू टर्म्स अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन सच एज डोमेन नेम्स, क्लियर कट लिखा है उधर टेक्स्ट बुक। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए होगा, फाइल को अगर ट्रांसफर करना है बिटवीन मल्टीपल पीपल, अटैचमेंट्स करते हो ना आप फाइल ट्रांसफर, तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल लगता है। वैसे हर एक एक्टिविटी के लिए वेराइटीज ऑफ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर मेंशन है। सिक्योर्ड है, दैट मीन्स लॉक लगता है उस पर, मतलब अगर HTTPS वेबसाइट है दैट मीन्स आप टेंशन मत लो, सिक्योर्ड हो, आप सिक्योर्ड पे जा रहे हो। कंटेंट देखो, आप रीड, वो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योरिटी पता है कैसे मालूम पड़ता है वो सिक्योर्ड है कि नहीं? एक और कंसेप्ट है उसका, उसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वो सर्टिफिकेट जिसको मिलता है ना, वो क्या है बेटा, सिक्योर्ड है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो सिक्योर्ड, तो HTTPS है कि HTTP है वो उस पर डिपेंड करता है। HTTP मतलब सर्टिफिकेट नहीं है उसके, HTTPS मतलब सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोडिंग करे, स्क्रिप्ट लिखे, है कि नहीं? वेब डेवलपर जो HTML जिसको आए, जिसको सब कुछ आए, पता है फ्रंट एंड सिखाया था ना पहले दिन, याद है कि नहीं? सिक्योरिटी एनालिसिस्ट जो मतलब जो सब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करे, है ना, नेटवर्क को हैकिंग से बचाए, वर्म्स को एंट्री ना दे, ये सब नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखे, वो कौन है आपका? सिक्योरिटी एडवाइजर। प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वो तो इंग्लिश पढ़ तो पता होगा। फाइनेंशियल एडवाइजर बताने की जरूरत नहीं। साइबर एडवाइजर मतलब जो बोले किसको हायर करना है, क्या करना है वगैरह। कॉल सेंटर होता है, डेटा सेंटर होता है, ये सब है। अब आ जाते हैं अपने मेन। अच्छा, पता नहीं तेरे को? तो वही था। आ जाते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कॉन्सेप्ट है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब रिसेंट ट्रेंड्स इन IT बोला है। तो एक दो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की जैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, दो पैराग्राफ पे मेरा डीप कॉन्सेप्ट है, पता है IoT दिख रहा है, तो सेकंड टॉपिक IoT करके, उससे मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था। इसको 4 लाइन में पढ़ाई खत्म किया, कितना इंडस्ट्री है, मेरा पूरा ईयर इस पे गया। ये 1.9 रिसेंट ट्रेंड्स इन IT, उधर 4 लाइन था, वो पूरा सब्जेक्ट था। मैंने पूरा इस पे प्रोजेक्ट किया पूरा ईयर IoT पे। अरे वो एक अकेला टॉपिक है IoT। तो अभी हम लोग इसका देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या है। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखो, फिर समझो इसको, है ना।
सबसे पहला चीज, ये थोड़ा सा एडवांस के लिए भी अच्छा है, लाइक मतलब आपकी करियर और गाइडेंस भी आप समझ सकते हो इसको, उसके हिसाब से थोड़ा ट्रीट करो, थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पढ़ोगे तो ही होगा, तो क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर पढ़ने के लिए एक व्यू होना आपके पास जरूरी है, वो व्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको देखने का नजरिया दिखा क्या होता है। तो इसमें ना बेटा, सबसे मेन चीज होती है डेटा साइंस, एक कंसेप्ट है, लाइक एक बहुत बड़ा डोमेन है डेटा साइंस, जिसमें एक वर्ड डेटा है, राइट। अच्छा, साइंस मतलब क्या? सिस्टमैटिक, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, ये साइंस होता है, जो हम किसी मेजरमेंट के लिए, किसी लर्निंग के लिए, किसी रिसर्च के लिए, किसी एनालिसिस के लिए करते हैं। तो हम साइंस के थ्रू इतनी सारी चीजों को कर सकते हैं, रिसर्च, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वमेंट, मॉनिटरिंग, दुनिया भर की। बट सब स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। और वो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं बेटा? अभी डेटा पर। और डेटा, थोड़े डेटा पे तो, थोड़े डेटा के लिए साइंस आया नहीं होगा। डेटा मैसिव अमाउंट में होता है। किसमें होता है? मैसिव अमाउंट में, ह्यूज डेटा, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। आप बोलोगे सर इतना आता कहाँ से डेटा? आप पर डे, सिंगल सेकेंड में कितना डेटा एक आदमी प्रोड्यूस करता है, जरा सोचो। गूगल पे करने से लेकर, इंटरनेट यूज करने तक, फोटो क्लिक करने से लेकर, पर्सन को कॉल करने तक, ब्राउजिंग एक्टिविटी से लेकर कोई चीजों को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने तक, हर जगह पर वी आर कंज्यूमिंग द डेटा एज वेल एज वी आर प्रोड्यूसिंग द डेटा। सोचो, एक आदमी इतना करता है, तो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे आदमी हैं, कितना करेंगे सोचो, कितना डेटा प्रोड्यूस होगा सोचो। तो जब इतना अमाउंट ऑफ डेटा है, तो वो डेटा क्या मैसिव डेटा नहीं होगा? उस मैसिव डेटा को ही हम लोग बिग डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बिग डेटा। और ये बिग डेटा को क्या करना जरूरी है बेटा? बिग डेटा को मैनेज करना जरूरी है, राइट? यस और नो? तो बिग डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जो डेटा को फिल्टर करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, यूजफुल डेटा का वो फिल्टर आउट करता है, वगैरह की नहीं। तो बिल्कुल फालतू की डेटा तो नहीं काम में आएगी ना। डेटा उतना ही लोगे, मतलब उतने ही फीचर्स को इस्तेमाल करोगे बंडल ऑफ डेटा में से, जितना अपने को किस में आया बेटा, यूज में है। तो मतलब ये सारा डेटा डेटा वेयर हाउस में रहता है। किस में रहता है? ऐसे कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई लिखाई किया है। डेटा वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस से डेटा मार्ट में जाती है चीजें, और फिर डेटा मार्ट से डेटा एनालिसिस के लिए क्या किया जाता है? लोकली अवेलेबल किया जाता है। मतलब डेटा मैसिव में था। देखो, आप कोई भी कंपनी का सेल उसके डेटा पे डिपेंड करता है। आजकल हर एक लोग अपना डेटा बचाता है। बोलते हैं ना, डेटा डेटा डेटा, मतलब क्या? कौन कस्टमर है, कितना परचेस करता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, कब कब वो परचेस करता है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। फेसबुक पे आप जो चीज सर्च करते हो, उसी पे आपको करेक्ट पैटर्न दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा कोई ना कोई क्या कर रहा है अपने पास, कुकीज एक्सेप्ट करते हैं ना, कुकीज लिख के आता है, वो कुकी आपका सिस्टम का डिटेल्स उसके सर्वर पे डालता है, और बिना कुकीज को एक्सेप्ट किया बाकी बढ़ भी नहीं सकते हो। तो कुछ वेबसाइट्स की पॉलिसीज है, आपको अपना डेटा देना पड़ेगा। तो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है ना ये, तो वो बिग डेटा है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं मैनेज? डेटा एनालिसिस के लिए। और डेटा एनालिसिस के लिए हमको डेटा क्या करना पड़ेगा? डेटा वेयर हाउस में रखो पहले तो, मीनिंगफुल डेटा वेयर हाउस में रखो, पहले तो एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन करो, फिल्टर करो, वेयर हाउस में रखो, मार्ट में लेकर आओ, लोकली अवेलेबल कराओ, और फिर उसको एनालिसिस के लिए दे दो आगे। तो जो एनालिसिस वगैरह है, वो अब नेक्स्ट पार्ट है। यस और नो? तो डेटा साइंस के थ्रू हम लोग ना एआई के मॉड्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मतलब डेटा साइंस के अंदर हम लोग एआई के मॉड्यूल्स बनाते हैं। आप बोलोगे एआई क्या है? एआई इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which generates some kind of a module which mimics a human. AI generates a kind of a module or machine which mimics a human. ह्यूमन को रिप्लेस करने का जो काम है वो एआई का मॉड्यूल करता है। अब कैसे करेगा? चेस में ओपोनेंट जो है वो एआई का मॉड्यूल है, वो आपके ही मूव से ट्रेन करता है और आप पे ही आजमाता है। तो वो एक प्रॉपर मॉड्यूल, मतलब एआई के मॉड्यूल्स को क्या करना पड़ता है बेटा? बना तो दिया आपने, पर उनको क्या करना जरूरी है बेटा? ट्रेन करना जरूरी है, एज वेल एज क्या करना जरूरी है बेटा? टेस्ट करना जरूरी है, तभी आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, राइट?
तो किसी को ट्रेनिंग देना है, किसको देना है, एआई के मॉड्यूल्स बनाए हुए मॉड्यूल्स को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग देना है। तो वो करने के लिए जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं वो है आपका एमएल। एमएल मतलब होता है मशीन लर्निंग। आप बोलते हैं ना मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में आप करते क्या, तो मशीन लर्निंग में जो एआई के थ्रू मॉड्यूल बनाए गए हैं, जो आपने एआई के थ्रू प्रोडक्ट बनाया है, एलेक्सा प्रोडक्ट है एआई का, समझ रहे हो आप, ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर्स एआई के प्रोडक्ट हैं, सीरी एआई के प्रोडक्ट हैं। इस जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो जो ह्यूमन को रिप्लेस करता है, वो सारा एआई का मॉड्यूल है, प्रोडक्ट है। बट वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्ग टर्म तक तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी आप उसको बोलोगे कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, जब उसका जो नॉलेज बेस हो वो क्या हो, बहुत ही एक्यूरेट हो और बहुत ही एक्टिवली वो काम करे। तो वो बहुत ही एक्यूरेट है, एक्टिवली काम कर रहा है, वो सब चीज के लिए उसको क्या करना जरूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली ट्रेन करोगे किसी एआई को तो वो एआई उतना पावरफुल बनेगा, मॉड्यूल उतना पावरफुल बनेगा। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए, टेस्टिंग देने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसका नाम क्या है आपका, मशीन लर्निंग। यस, तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग उसके मॉड्यूल्स को ट्रेन एंड क्या करते हैं बेटा, टेस्ट करते हैं। समझ में आया आपको। एंड मशीन लर्निंग के बाद एक कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूरल नेटवर्क। क्या नाम है, न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्या है, जैसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में न्यूरल नेटवर्क का काम होता है कि आपने साइन किया, सपोज ये मेरी सिग्नेचर है, सपोज साइन, अब ये साइन मेरा ही है, फेस फोटो दिखाया, ये फोटो वैभव का ही है, वो कैसे फिगर इट आउट होगा। तो उसको रिकग्निशन करने के लिए कुछ इमेज रिकग्निशन, फेशियल पैटर्न, आइरिस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक रिकग्निशन, सिग्नेचर रिकग्निशन, ये सारे जो रिकग्निशन के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सॉल्व होते हैं। और न्यूरल नेटवर्क जिस चीज में इस्तेमाल होती है वो होती है डीएल, दैट इज डीप लर्निंग। आप गूगल पे देख, गूगल का फोटोज देखे होगे, ऑटोमेटिक कोलाज बन जाता है, वो किसके थ्रू बनता है, इमेज रिकग्निशन के थ्रू। और वहां पर क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क, दैट मीन डीप लर्निंग। मेक सेंस, कळलं की नाही। बिग डेटा झालं, आईओटी। मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ आईओटी की, दैट विल बी बेटर थिंग। मेरा प्रोजेक्ट का नाम था गैस लीकेज डिटेक्टर। क्या नाम था, अब आप बोलोगे सर क्या फालतू है टॉपिक, मैं समझाता हूँ। हाँ, तो मतलब समझो फार्मास्यूटिकल ये लैब है और इंडस्ट्रियल प्लेस है, और यहाँ पे आपने मॉड्यूल ऐसा छोटा सा प्लेस कर दिया। सराउंडिंग्स में इतने सारे गैसेस होते हैं जो विजिबल नहीं होते, नहीं नहीं देख सकते ना, बट वो सेंसर्स क्या कर सकता है, उसको सेंस कर। तो सेंसर्स को मैंने डिप्लॉय किया, सेंसर ने उस चीज को सेंस किया। सेंसर्स में थ्रेशोल्ड वैल्यू डाला कि अगर इस टाइप की गैस, एलपीजी सा, मैंने बोला कि अगर इस रेंज के ऊपर जाए, इतने पास्कल के ऊपर जाए, तो तू क्या कर, उस जगह बजर बजा, तो अलर्ट बजने लगा, एलईडी ब्लिंक कर, लाइट्स को ऑन ऑफ कर। तो वहां के लोगों को क्या मालूम पड़ जाएगा कि भागो, ऐसा। एंड जो उसका ओनर उस जगह पर नहीं है, बट ही शुड नो एट प्रायरली ऐसा कुछ हुआ है, एंड उसको तो पता चले, बट वो तो आग नहीं बुझाएगा ना, या वो सीरियस कंडीशन को नहीं सॉल्व करेगा। नियर बाय पुलिस स्टेशन, नियर बाय मेडिकल जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, प्लस नियर बाय जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है, उसको क्या करो आप, प्राइमरी मैसेज ड्रॉप करो, नोटिफिकेशन ड्रॉप कर दो विथ लोकेशन। तो ये सारी एक्टिविटी लाइक उस जगह पर तो तुमने बजर बनाया, बट मालिक दूसरे जगह पर है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भेजने हैं, प्लस बाकी लोगों को भी कोऑर्डिनेट्स भेजना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये सारे चीजों के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट। बिकॉज इंटरनेट के ही थ्रू ये सारा चीज पॉसिबल होगा। तो इसीलिए ये जो थिंग है, ये जो डिवाइस है, वो किसके थ्रू वर्क किया, इंटरनेट के थ्रू वर्क किया, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, आईओटी बेस्ड डिवाइस, दैट इज इंटरनेट ऑफ। आईओटी बेस्ड मॉड्यूल्स होते हैं आपके। ये मेरा प्रोजेक्ट ये था, मैंने एग्जिस्ट किया था, मैंने अकेला बनाया था, बनाया था, यस, इंटीग्रेट किया था। कुछ नहीं, सब मिलता है इंटरनेट पे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कब किसको लगाना है, कोडिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत, बस हो जाता है। एंड ब्लॉकचेन जानते हो क्या होता है? इट इज द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स व्हिच आर लिंक्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। यू नो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? बिटकॉइन पता है, इथेरियम पता है। तो मतलब चैन बनता है, ब्लॉक्स के चैन बनते हैं, वो ब्लॉक्स में आप बोल सकते हो बिटकॉइंस वैल्यूज वगैरह रहते हैं, और वही नेटवर्क पे ट्रैवल करते हैं। जितना हिट बढ़ेगा नेटवर्क पे, क्या बढ़ेगा,
मतलब मैंने एक ब्लॉक बनाया, वो ब्लॉक को भी हम 5 लोग अभी यूज करते हैं, 5 से 15, 15 से 20, तो उसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो मतलब क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वी आर जनरेटिंग क्रिप्टो करेंसी, and that cryptocurrency is nothing but a kind of a gas value, or you can say a block, which is transmitting inside a what, a network, and on the number of wishes of a hit, its value is getting what, high. तो जितना हिट बढ़ा उतनी हाइप बढ़ी, इसके लिए उसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। तो ये क्रिप्टोग्राफी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं इसी सारी चीजों को करने के लिए। And ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रलाइज नहीं, बट अभी इंडियन ने तो, इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कर दिया है। बिटकॉइन अपने इंडिया में अगर एग्जिस्ट करना है तो गवर्नमेंट को उतना पास पैसा देके फिर पास करना पड़ेगा, ऐसा है सब सिस्टम। ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब ऐसा कंप्यूटिंग जिसमें कोई बोलते हैं ना एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। जैसे आजकल लैपटॉप 5 साल 6 साल होने के बाद वो लोग पॉलिसी आपसे पहले से साइन करवा लेते हैं कि आफ्टर दिस यू नीड टू लाइक विल just call us, will come to your doorstep and receive your particular device, and उसको हम लोग रिसाइकलिंग में डालेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, और यू कैन सी अ टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज बीइंग implied from the government to this particular company to just reducing this environmental effects. Apart from this, there is a cloud computing. Cloud computing मतलब क्लाउड किसने सुना होगा, ओला उबर सुना होगा, नेटफ्लिक्स सुना होगा, है ना? क्या इनका दुकान है क्या? तो ये लोग अपना जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो क्लाउड पे रन करते हैं। दैट मीन्स सर्विसेज देता है क्लाउड। क्लाउड मतलब सर्वर, क्लाउड इज द रिमोट सर्वर। कहीं पे सर्वर पड़ा है, आप यहाँ बैठे हो, रिमोटली सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ क्लाउड। एंड सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज फोटो रखने की, स्टोरेज सर्विसेज हो गया, प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डाल दिया, लाइक अमेजोन ने अपना पूरा दुकान ही डाल दिया उस पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारे सर्विसेज किसी के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, सर्वर के थ्रू। कौन सा सर्वर, रिमोट सर्वर के थ्रू, तो इसे कहते हैं क्लाउड सर्विस। क्या कहते हैं इसको? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वी आर एक्सेसिंग द क्लाउड सर्विसेज यूजिंग सम इंटरनेट with the help of what, remote server, software as a service, platform as a service, infrastructure. Okay, we are almost done with the concepts. Okay guys, now I'm ending this session. ठीक है, done everyone, understood? So we had covered, you can see first chapter को almost every concept, but next class we'll try to complete whatever will be the remaining from this chapter. And the second thing, the practical aspect, we'll start with the practical thing, okay, in the next class. Understood everyone? Yes, thank you.